Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जो है इसमें नेक्स्ट लेक्चर होगा। जेकेएसएसबी नर्सिंग के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड किए हुए हैं। आप वहां से जाके जो है उन चैनल्स को जो है वो पेपर्स को जो है वो डाउनलोड कीजिए। देखिए कि पुराने जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस है किस तरीके से आते हैं। तो होम अकेडमी के नाम से जो है वो टेलीग्राम चैनल है वहां पर अपलोड किए हुए हैं। आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में कोई भी क्वेरी होगी तो इंस्टाग्राम पे जो है वो आप कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया था और आज हम देखेंगे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था कि वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे ऑर्गन्स का मकसद ही ये होता है, इनका मेन फंक्शन ही ये होता है कि बॉडी में मेंटेन करे होम्योस्टेटिस। ठीक है, ताकि हमारी जो बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होगा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोप कर सके। क्या होता है कि हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारे ऑर्गन्स की फंक्शन करने की एफिशिएंसी है, वो हमारी एज के साथ चेंज होती है। तो यंग जो अडल्टहुड की अगर हम एज की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी जो है ज़्यादा होगी फंक्शन करने की, और जैसे हमारी एज होती है डिमिनिश हो जाती है ये फंक्शन करने की एबिलिटी। तो हमारा जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, तो इसमें एक कंडीशन जो होगी वो होम्योस्टेसिस होगी, जिसका मेन मकसद ये होगा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी का बैलेंस जो है वो बना के रखें। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इनके बारे में ब्रीफ हम पढ़ेंगे कि ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं। इनके बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक टर्म आती है इंटरडिपेंडेंस। क्या है टर्म इंटरडिपेंडेंस? हम जो है एक ह्यूमन बॉडी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी है। अब ये ह्यूमन जो बॉडी है वो किससे बनी है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे पास नर्वस सिस्टम आपको दिखाया गया है ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम जो है, ये सारे सिस्टम जो है वो मिल के जो है एक ह्यूमन बॉडी जो है वो जो है वो बनाते हैं, जो कि सपोर्ट करती है ह्यूमन की लाइफ को। तो ये सारे जो है हमारे ऑर्गन सिस्टम, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो हम पढ़ सकते हैं इंटरडिपेंडेंस क्या होता है। इसका ये मीनिंग है दैट द सिस्टम मस्ट वर्क टुगेदर टू सपोर्ट अ ह्यूमन लाइफ। कि जो सिस्टम है वो एक साथ जो है वो काम करने चाहिए ताकि वो ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट कर सके। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो है वो एक साथ काम करता है। काम करके क्या करता है, ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स टू द सेल्स इन द बॉडी। क्या काम करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिलकर जो है ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, तो आउटसाइड सोर्स से हमारे सेल्स के बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरा जो सिस्टम है हमारे पास नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम जो है किसके साथ काम करता है? मिलकर हमारे सेंसरी सिस्टम के साथ काम करेगा। और ये क्या रिकॉग्नाइज करेगा? चेंजेस एंड रिस्पॉन्ड टू देम। क्या क्या चेंजेस होगी और उनके मुताबिक ही रिस्पॉन्ड करेगा। फिर हम बात करते हैं मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। ये भी जो है एक साथ काम करेंगे टू प्रोड्यूस द मूवमेंट। फिर हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो सप्लाई करता है हार्मोन्स दैट डायरेक्ट्स द एक्टिविटी इन मैनी अदर बॉडी सिस्टम इंक्लूडिंग द यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन हर किसी सिस्टम्स के बारे में हमें अलग अलग से जो है वो पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन कर दिए गए हैं इनके नाम। तो अब हम बात करने वाले हैं डिजीज क्या होता है। अब जो भी देखिए इन हमारे ऑर्गन्स में अगर जो है ये फंक्शन जो कर रहे हैं, अगर इन फंक्शन में कोई भी डिसऑर्डर आ जाता है, इन फंक्शंस में कोई भी डिसऑर्डर आता है या ये इनकरेक्ट फंक्शन करते हैं इनके पार्ट में, इनके स्ट्रक्चर में या इनकी बॉडी की कहीं भी सिस्टम में कोई भी जो है डिसऑर्डर आ जाता है, तो उससे क्या होती है? डिजीज होती है। तो हम डिजीज को कह सकते हैं इज अ डिसऑर्डर और इनकरेक्टली फंक्शनिंग ऑर्गन। ये जो बॉडी के हमारे ऑर्गन्स है अगर ये इनकरेक्ट फंक्शन करेंगे, इनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाए या इनके सिस्टम में कोई चेंज हो जाए तो डिजीज होती है।
अब इस डिज़ीज़ के बहुत से काज़ेज़ हैं, वो काज़ेज़ क्या-क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं, जेनेटिक और डेवलपमेंट एरर्स हैं, सेकंड इन्फेक्शंस हैं, फिर पॉइज़न्स होंगे, फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो सकती है, ठीक है? इम्बैलेंस हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है या कोई भी अनफ़ेवरेबल एनवायरनमेंटल फैक्टर होंगे। तो इनकी वजह से जो है वो डिज़ीज़ेज़ होती है। अब डिज़ीज़ के कुछ साइन्स हैं, कुछ सिम्पटम्स हैं, इनके बारे में देख लेते हैं कि किसे हम साइन कहेंगे, किसे हम सिम्पटम्स कहेंगे। तो यहाँ पर हम साइन्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। साइंस क्या है डिजीज के? सबसे पहला हाई फीवर होना, फीवर होगा तो हम समझ सकते हैं कि कोई ना कोई डिजीज हुई होगी। फिर जो है हाई ब्लड प्रेशर, रैशेस, ये सारे जो है वो हमारे साइन है, ठीक है? और दे कैन बी मेजर्ड, हम जो है ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, हम अपने फीवर जो है वो टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकते हैं थर्मामीटर, मर्करी बेस्ड थर्मामीटर की मदद से। फिर ठीक है, आज डिजिटल भी आ गए हैं। फिर हम बात करने वाले हैं सिम्पटम्स की। अब सिम्पटम्स में हम जो है क्या बात करेंगे? सिम्पटम्स की। सिम्पटम्स जो है डिजीज़ के क्या-क्या है? पहला देखिए, दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय अनदर पर्सन। जो सिम्पटम्स होते हैं वो दूसरा इंसान जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकता, बल्कि जिस इंसान को हो रहे होंगे वो इसे एक्सपीरियंस करेगा, वो इसे महसूस करेगा। जैसे कि डिजीनेस हो रही है, आपको पेन है, आपको कहीं बॉडी में दर्द हो रही है, तो आप खुद महसूस कर सकते हैं, दूसरा इंसान महसूस नहीं कर सकता। लेकिन अगर फ़ीवर होगा तो दूसरा इंसान जो है आपका टेम्परेचर देख सकता है, ठीक है? और अगर आपको ब्लरी विज़न होगा तो वो भी जो है आप ही महसूस कर सकते हैं, तो ये सिम्पटम्स होंगे। तो होपफुली आप साइंस और सिम्पटम्स में जो है डिफरेंशिएट कर पाएँगे। अब कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारा जो सेल है इसकी एब्नॉर्मल ग्रोथ होती है। अब ये एब्नॉर्मल ग्रोथ में आपको टर्म पूछी जा सकती है कि एट्रोफी क्या हो गया या हाइपरप्लेशिया क्या हो गया या मेटाप्लेशिया क्या हो गया। देखिए, व्हेन अ बॉडी सिस्टम आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, जब ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते हैं एंड होमोस्टेसिस जो होती है कंडीशन ये मेंटेन नहीं होती है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है विद इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, जिसमें हमारे पास जो है पहली कंडीशन एट्रोफी है। एट्रोफी क्या होती है? जो हमारा सेल का जो साइज़ है, नॉर्मल जो है, साइज़ जो है, वो ऐज के साथ जो है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है? तो क्या है एट्रोफी, क्या कंडीशन होती है? हम कह सकते हैं अ डिक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ द सेल एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ ऐज और डिसीज़। हमारे सेल के साइज़ में जो है वो डिक्रीज़ होना विद द ऐज एंड अ, ठीक है? या विद द डिसीज़, अगर कोई डिसीज़ हो जाती है, तो उस केस में भी जो है सेल का साइज़ डिक्रीज़ होने लगता है। बट अगर सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा, हम उसे क्या कहेंगे? हाइपरप्लेशिया कहेंगे, एन इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ द सेल्स। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे मेटाप्लेशिया की। मेटाप्लेशिया में क्या होता है? सेल बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर टाइप ऑफ सेल। सेल जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं अनदर टाइप ऑफ सेल से। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है डिस्प्लेशिया। इसमें क्या होता है? सेल जो होते हैं वो चेंज करते हैं इन शेप और ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारे पास टर्म आती है नियोप्लेशिया। नियोप्लेशिया में सेल जो होते हैं वो चेंजिंग इन स्ट्रक्चर, अपना जो है स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, बट यहाँ पर जो है ग्रोथ जो होती है वो अनकंट्रोल्ड पैटर्न की ग्रोथ होगी। तो याद रखेंगे ये सारी टर्म, नियोप्लेशिया भी क्या होती है। तो ट्यूमर भी आप जानते होंगे कि ट्यूमर क्या होता है। ये नियोप्लाज्म जो है इसे हम ट्यूमर कहते हैं, नियोप्लाज्म को। तो ट्यूमर में क्या होता है देखते हैं। देखिए, ट्यूमर में भी जो है अनकंट्रोल सेल की ग्रोथ होती है, बट आप जानते हैं जब हम ग्रो करते हैं, जब ह्यूमन बॉडी ग्रो करती है, दे शुड डाई एंड बिकम रिप्लेस्ड विद द न्यू सेल, ठीक है? तो जैसे ही हम ग्रो करते हैं तो जो हमारे ओल्ड सेल होते हैं वो डाई करने लगते हैं और नए सेल बनना लगते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ये प्रोसेस जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है। मतलब नए सेल तो बनते हैं जब हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत नहीं होती है, और जो हमारे ओल्ड सेल होते हैं वो मर जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं व्हेन दे शुड, ठीक है? जब उनको मरना नहीं चाहिए होता है, तब वो मर जाते हैं और नए सेल तब बनते हैं जब उन्हें जो है बनना नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। तो होपफुली आप देखेंगे ट्यूमर क्या होता है? नियोप्लाज़्म है, जहाँ पर जो है एक मास बन जाता है एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ की वजह से। यहाँ पर एक मास बन जाता है,
तो वो ट्यूमर कहलाता है। आप फिगर में नीचे देख सकते हैं, ये कंडीशन जो है वो ट्यूमर की है। ठीक है? यहाँ पर एक मास बन जाता है जो कि एब्नॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ की वजह से बना हुआ है। अब इस ट्यूमर के बारे में देखेंगे 2 टाइप्स। एक होता है हमारे पास बेनाइन ट्यूमर और एक होता है हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब कौन-सा इम्पोर्टेंट है? ये यहाँ पर देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है ये बेसिकली। अब जो बेनाइन ट्यूमर होता है दे कैन नॉट सेपरेट और इन्वेड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सेपरेट नहीं होता है, ठीक है? ठीक है, बट दे कैन बी डेंजरस इफ दे प्रेस ऑन द वाइटल ऑर्गन। ये तब डेंजरस होगा जब ये हमारे वाइटल ऑर्गन तक पहुंच जाता है, जैसे कि अगर उनको ये प्रेस करने लगता है, जैसे कि ब्रेन हमारा एक वाइटल ऑर्गन है, अगर इसको ये प्रेस करने लगेगा तो ये हमारे लिए डेंजरस होगा। तो बनाइन ट्यूमर जो होता है ये सेपरेट नहीं करता है दूसरे पार्ट्स में बॉडी के, ये डेंजरस हो सकता है इफ दे प्रेस ऑन द वाइटल ऑर्गन। फिर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं? देखिए, दे आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को ही हम कैंसर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ द ट्यूमर क्राउड्स आउट हेल्थी सेल एज इट कंटिन्यूज टू ग्रो। तो ये कोई भी हमारा हेल्थी सेल है उसके जो है आसपास जो है ये क्राउड बना लेते हैं। जैसे कि ये आप फिगर्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सपोज ये एक हेल्थी सेल है तो इसके पास जो है इसके बाहर जो होगा ये क्राउड बना लेते हैं, ठीक है? तो इस वजह से जो है कंटिन्यू ये क्राउड जो है वो ग्रो होता जाता है और ये हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि कैंसर होता है। तो यहाँ पर हमने इतना पढ़ लिया। अब हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका जो है हर ऑर्गन सिस्टम जैसे कि स्केलेटन सिस्टम है, आपका मस्कुलर सिस्टम है, इन सारों के बारे में अपने नेक्स्ट पार्ट में जो है वो पढ़ेंगे। तो आप जो है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है मिलते रहे और टेलीग्राम पे जाके जो है आप जो है अपने प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो डाउनलोड कर लीजिए।